माइनस VO बाई UO और D मल्टीप्लाई D अपॉन FE या UE। यह आया था क्या? आया था बच्चों? आना चाहिए। अब इसमें दो केस हो जाए, और एक आता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, जब कहां बने इमेज, फाइनल इमेज डी पे, तो ये हो जाएगा माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D बाई FE। और एक होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन, जब आंख अपना रिलैक्स्ड मोड में हो, टेंशन नहीं हो, ये होता है माइनस VO अपॉन UO और D अपॉन FE। इन लोगों में एक चीज और निकाला जाता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब इसमें होता है VO प्लस UE, इसमें होता है VO प्लस FE। चलो, ये लेंथ ऑफ ट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका प्रूफ हमने किया था, फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, ये ऑब्जेक्टिव आई पीस, यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं पहली बार, इसका इमेज बनवाते हैं पहले इस लेंस से, यहां पर इमेज बना, इसका नाम AB दे दो, इसका A डैश B डैश। इधर फैलना चाहिए लाइट, थोड़ा मेरा फैल नहीं रहा। तब जाके ये पीछे मिलके बनाएंगे इमेज। A डबल डैश B डबल डैश, इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 मान लो, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2। ये इमेज का एंगल है तो बीटा मान लो। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन कैसे होता है तो बच्चों ध्यान दो यार। मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा मतलब एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आई। इमेज ने आंख पे जो एंगल बनाया उसको ऊपर, और ऑब्जेक्ट ने जो बनाया, देखो ऑब्जेक्ट को यहां हम साइड में रख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है AB, ये आंखों पर कितना एंगल बनाया, कहां पे, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, D पे। जब ऑब्जेक्ट को D पे रखे तो ये कितना एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे ये। अब दोनों में tan tan लगाया जाता है, पता होगा, tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। अब tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। चलो, tan थीटा क्या होता है बच्चों, कहीं से भी देखो, ये ठीक ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी माइनस A डैश B डैश। नीचे वाला सब क्या होता है साइन में, निगेटिव। पढ़ा होंगे साइन कन्वेंशन सबने, ये ऐसा पढ़े हो क्या बचपन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नीचे है तो क्या होता है माइनस, इधर है तो क्या होगा माइनस, इधर है तो प्लस। तो ये देखो नीचे है तो माइनस में होगा, अपॉन B डैश O2। B डैश O2 क्या था बच्चों, ये था UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस था ना, इस लेंस का ऑब्जेक्ट का दूरी, माइनस होगा, ये भी इस साइड है तो tan बीटा आ गया। tan अल्फा यहां से आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
अपॉन डी। अब ए डैश बी डैश का वैल्यू लाने के लिए आपको हमने बोला था कि इसके लिए लगा लो तुम लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, क्यों ऑब्जेक्टिव में लीनियर मैग्निफिकेशन भी हो रहा है। क्या फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू, वी ओ बाई यू हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या माने थे? यू ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी ओ कौन सा डिस्टेंस? इमेज। पहले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, क्लियर है। फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो यू ओ वी ओ। अब साइन लगा लो माइनस इसमें, और इमेज के भी हाइट में क्या लगा लो? माइनस। माइनस माइनस कट जाएगा। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग ए डैश बी डैश लिख सकते हैं ना, यहां से ए डैश बी डैश का वैल्यू आ जाएगा। चलिए यहां पर पुट कर दीजिए। यहाँ डी माइनस में होगा, सामने है। तो क्या रहा बच्चों? वी ओ अपॉन यू ओ और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड में यू ई, ये पूरा वैल्यू, ठीक है। नीचे फिर से एच ओ बाई माइनस डी, एच ओ से एच ओ कैंसल, आ गया वैल्यू देख लो। वी ओ बाई यू ओ मल्टीप्लाई, ये पलट के ऊपर चलाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत शॉर्ट में हमने कर दिया। अब इसके पहले हमने आपको हर चीज अलग अलग करके दिया, यहाँ पे एक साथ कर दिए। फिर से देख लें एक बार। tan मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? बीटा बाई अल्फा, दोनों में tan tan लगा देते हैं। फिर वैल्यू निकालना है tan बीटा, ये ट्रायंगल से निकालेंगे, देखो ये छोटा वाला। तो क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ टू, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ टू। ये नीचे है तो निगेटिव और ये सामने है तो निगेटिव। अब ए डैश बी डैश पता नहीं, तो ए डैश बी डैश का हाइट निकालने के लिए इस लेंस के लिए आपको लगाना है कौन सा फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का। क्यों? क्योंकि इस लेंस में लीनियर मैग्निफिकेशन भी हुआ है, एंगुलर मैग्निफिकेशन तो ये कर रहा है। तो क्या आएगा देखो, तो इसमें आएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू, पढ़े हो ना। तो इमेज का हाइट कौन है? ए डैश बी डैश माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। इसको जानबूझ के ए डैश बी डैश लिखे यहां पे डालने के लिए, क्योंकि इमेज तो ये भी है, ये भी है। कौन सा इमेज लोगे भाई? अच्छा, वी ओ ऑब्जेक्ट दूरी क्या है? वी ओ, इमेज दूरी यू ओ, इधर है तो माइनस, माइनस माइनस कट, ये इधर चला गया क्रॉस होके। ये डैश बी डैश का वैल्यू यहाँ डाल दिए, तो एच ओ से एच ओ कैंसिल। अब ये पलटी होके ऊपर चला गया। ये आ गया मैग्निफिकेशन का मेन फार्मूला, ये देखो ये वाला। अब हम इसमें दो स्पेशल केस करेंगे बच्चों, ध्यान दो इधर। यहां तक हमने कराया था, शायद कराया था। हाँ? साइन बस आप चेक कर लें, तो हम इसको लिख दे रहे हैं इधर। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया बच्चों माइनस वी ओ बाई यू ओ मल्टीप्लाई डी बाई यू ई। अच्छा, एक चीज और निकाला था इसमें, लेंथ ऑफ ट्यूब। या इसको बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेंस। ट्यूब की लंबाई देखो, ये माइक्रोस्कोप में एक ट्यूब होता है ना, ट्यूब नली देखो होंगे स्कूल में। उस ट्यूब के किनारे पे एक लेंस होता है, इस किनारे पे एक, मतलब ये माइक्रोस्कोप में ट्यूब होगा। वो ट्यूब कितना कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा? यहां से यहां तक, यहां पर एक लेंस, यहां पर एक लेंस, देखा है सबने? देखे हो कि नहीं? देखो यहां पर छोटा सा एक लेंस रहता है, यहां पर बड़ा सा एक लेंस रहता है, देखे ना सबने? ऐसे रहता है। तो ये ट्यूब की लंबाई हुई। सबको समझ में आ रहा है? ट्यूब की लंबाई ऐसे होती है तुम्हारे स्कूल में।
होता है क्या ऐसा? देखिए आधी जिंदगी बेकार नहीं, लिखा होगा सबने ऐसा। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, छोटा है, ये आईपीस लेंस है, बड़ा है, ये ट्यूब की लंबाई है यहां से यहां तक, ट्यूब की लंबाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। बताओ ये दूरी कितना होगा? देखो यहां से यहां तक कितना है वीओ, और यहां से यहां कितना है यूवी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वीओ लेना, मतलब साइन नहीं लेना पड़ता क्योंकि डिस्टेंस चाहिए। चलिए अब दो स्पेशल केस करेंगे हम लोग इसमें। स्पेशल केस फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। फाइनल इमेज कहां बनेगा? डी पे, मतलब ये जो फाइनल इमेज है वो डी पे बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए तो फाइनल इमेज डी पे बनेगा, तो VE यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस किसके बराबर? माइनस डी के। यूवी किसके बराबर? माइनस यूवी के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फोकल लेंथ किसके बराबर? FE के, प्लस, क्यों? कॉन्वेक्स का फोकस प्लस होता है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसकी जगह आ जाएगा E सब में डालो। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर रहेगा। अब आपको D/UE का वैल्यू चाहिए, सबको D से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये -1 बचा, ये -1 उधर चला जाएगा, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो m का वैल्यू दिखेगा -VO/UO मल्टीप्लाई D/UE। देखो D/UE की जगह पर क्या डाल देंगे? 1 + D/FE। ये पहले भी मिला है, कहा मिला है? सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर में। हम तुमको बोले भी थे कि आईपीस लेंस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब यहां पर लेंथ ऑफ ट्यूब यहां भी लिख लो, वही रहेगा। चलिए केस नंबर 2, मिनिमम मैग्निफिकेशन रिलैक्स आई रिलैक्स रहेगा, मिनिमम स्ट्रेस होगा आंख पे। कब? जब इमेज कहां बने? इन्फिनिटी पे। जब हम लोग दूर देखते हैं तो मेरा हम लोग का आंख ठीक ठाक रहता है, पास में देखने पे आंख पे बहुत टेंशन आता है। फाइनल इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे, सॉरी, यानी VE इमेज की दूरी इन्फिनिटी, आईपीस से इमेज की दूरी इन्फिनिटी, FE फोकल लेंथ प्लस FE। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां होगा? फोकस पे। सोचो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तभी इमेज कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? नहीं तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। बस पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट,
ये फर्स्ट है। देखो ये बात समझा। इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। यहां पे पुट कर दो तो एम का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस वीओ बाई यूओ मल्टीप्लाई डी बाई एफ ई। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आ जाएगा? देखो वीओ प्लस यूई की जगह क्या डाल दो? एफ ई। यूई की जगह क्या डालना है? एफ ई। चलो तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन की कहानी खत्म। ठीक है, नोट कर लो, हम एक क्वेश्चन लिखते तब तक। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। देखो इसका फोकस किधर होता है? इस साइड में। तो डायग्राम भी बनाना, थोड़ा डायग्राम बनाने से क्या होता है, थोड़ा फील होता है। तो इसका फोकस दिया है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ट्यूब दिया है। देखो हम बोलते थे ना दे देंगे लोग लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया, क्या फॉर्मूला था लेंथ ऑफ ट्यूब का? यहां से यहां तक की दूरी यानी VO प्लस यूई, यानी VO प्लस यूई मिलकर कितना हो गया बच्चों? 20। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25। बस सवाल खत्म। फाइनल इमेज मतलब हो गया V। इमेज का दूरी को क्या बोलते हैं? V। और कौन सा लेंस फाइनल इमेज बनाता है? आईपीस। तो देखो ये ध्यान रखना, इसमें इन सारे न्यूमेरिकल को बनाने के लिए फार्मूला की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ लेंस फार्मूले से बन जाता है। फाइनल इमेज कौन बनाता है बताओ? ऑब्जेक्टिव की आईपीस बनाता है, ये बनाता है फाइनल इमेज। इससे इमेज की दूरी देखो, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 फ्रॉम आईपीस, लिखा भी यहाँ पे आईपीस यानी VE दिया है -25। बताओ माइनस क्यों नहीं है? इधर साइड है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखा है बताना है। तो आईपीस लेंस को ध्यान से देखो, इसमें दो चीज पता चल गया, फोकस और। तो अब आप इसे यूई निकाल लो। तो प्लानिंग समझो, लेंस फार्मूला बार बार यूज होगा, यहाँ पे। लेंस फार्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आईपीस के लिए लगा रहे हैं तो सब में क्या लगा लो? E। देखो बन गया सवाल। -25, ये पता नहीं, फोकल लेंथ 5, ये माइनस ऊपर उधर जाके प्लस हो गया। तो 1/UE का वैल्यू आ गया बच्चों -6/25। तो UE वैल्यू आ गया 25/6 माइनस में 25/6 कितना आएगा? जो भी आएगा, मतलब आपको पता चल गया UE। देखो और UE पता चल गया, बस यहां से VO निकाल लो। तो लेंस फार्मूला की जरूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस। इसके क्वेश्चंस में बस लेंस फार्मूला और कॉमन सेंस से बनता है, ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार वो मैग्नीफाइंग पूछता है बस, बाकी नहीं तो ऐसे ही बनता है। तुमको क्या देखना है कि देखो होता क्या, हम बताते हैं। कोई भी एक लेंस में 2 वैल्यू दिया रहता है, कोई भी एक लेंस में या तो ऑब्जेक्टिव के लिए 2 दिया रहेगा या आईपीस के लिए। देखो आईपीस के लिए 2 मिल गया, फोकस मिल गया, इमेज मिल गया। जैसे ही 2 मिल गया, तीसरा निकाल लो लेंस फार्मूला से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अपने आप सवाल बनेगा। ठीक है, अब इसको पुट करो यहां पे। इसको उधर भेज दो।
ये आ गया VO। अब देखो इस लेंस के लिए भी दो पता चल गया आपको। क्या क्या पता चल गया? VO और FO। प्लस में आ गया, प्लस में मतलब इधर है। हाँ सही है ना, इधर होता है ना, VO इधर होता ना, याद है क्या? नहीं याद होगा, दिमाग कम है। VO इसको बोलते थे, यहां से यहां तक, इधर साइड पॉजिटिव। FO का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे, सब में O लगा दो। अब ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू इतना है तो 145/6। ये पता नहीं, यही तो पूछा था। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी UO, यही है ना UO। फोकल लेंथ है 1/2। ये पलट के उधर चला जाएगा। ये कितना आएगा? माइनस करो, वन 145 का डबल कितना होता है? तो U आ गया बच्चों, ये पलट दो, -290/। अब चलो, अब एक लाइन खर्च होगा मैग्नीफाइंग पावर निकालने में, एक लाइन। मैग्निफिकेशन देखो फॉर्मूला आ दो ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -VO/UO मल्टीप्लाई D/UE। खोज लो, सब वैल्यू इधर ही होगा। देखो -VO/UO कहाँ है, खोजो। VO ये है 145/6, UO ये है D 25 होता है। D कितना होता है? 25 फिक्स। UE 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 ये है ना UE। ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये 6 कट जाएगा ना। हाँ कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। देखो पलटेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये भी कट रहा है, काटो यार। ये भी कट रहा है, 2 बार में काटो। माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस आंसर आएगा 133/2। कितना आएगा आंसर बताइए? कुछ छूटा है क्या बच्चों? देख लो एक बार। आंसर है यहाँ पे 41.5। चेक करिए एक बार। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ यूवी लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब ये माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक है। ये 25/6 रखे प्लस में, अब इधर जाके हो जाएगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 95। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, फोकल लेंथ पता है ना ऑब्जेक्टिव का। अब देखो ऑब्जेक्टिव के लिए दो चीज पता चल गई, सबको समझा यहां से। तो पहले आईपीस के लिए हमको दो पता था, इमेज और फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट निकाल लिए। फिर अब आईपीस के लिए दो चीज पता चल गई, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव के लिए तो अब क्या निकालेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो 1/VO, VO का वैल्यू डाल, ये पलट जाएगा। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो,
समझ रहा है ना, ये उधर चला गया। अब एलसीएम ले लो क्रॉस करके, तो 95 माइनस 6 दूना 12, ये कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 95 का डबल क्या आ गया 1 बाई, अच्छा 1 बाई यू है, इसको पलट लो तो यू आ जाएगा, माइनस साइन इधर भेज दिए, ठीक है। सही है। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पूछा था ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में, क्वेश्चन मिटा दिया हमने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर पे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बस पता होना क्या है, माइनस डी ओ बाई यू ओ मल्टीप्लाई डी बाई यू ई, सब वैल्यू तुम्हारे पास होगा इधर उधर, माइनस वी ओ ये है अपॉन यू ओ, डी 25 यू ई, तो 25 से 25 कैंसिल, ये ऊपर गया 6, ये देखो ध्यान से देखो क्या बचेगा, माइनस माइनस भी कट गया, 95 बाई 6, यह पलट के ऊपर चला गया तो 83 अपॉन 190, समझ रहा है, ये रेसिप्रोकल, और ये भी पलट के ऊपर चला गया तो -6, तो एकदम समझ गया होगा, 6 से 6 गया, ये इसका डबल था, देखो हमने कहीं मल्टीप्लाई किया था। तैयार है मैग्निफिकेशन बच्चों, -83/2 दैट इज -41.5, ये आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब एक ऑब्जेक्टिव लेंस है भाई, होता ही है, इसका फोकल लेंथ है, डायग्राम जरूर बनाना, भले कुछ मत करो डायग्राम बना। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी इसका फोकल लेंथ दिया, ऑब्जेक्टिव है तो ओ लिखते जाओ, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, पहले भी यही दिया था। अब मैग्नीफाइंग पावर ही दे दिया है, कितना होता है मैग्नीफाइंग पावर, माइनस में होता है, याद होगा इसका, क्यों माइनस में होता है, क्योंकि फाइनल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड, उल्टा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तुमको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, वीओ प्लस यूई, दोनों का मैग्नीट्यूड, यही क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल है भाई कैसे बने, किसी का कुछ भी नहीं दिया है, इसका भी एक वैल्यू, इसका भी एक वैल्यू, किसी का 2 नहीं दिया है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, इसका 2 था, वी यू, तो हमने वी यू यूज करके क्या निकाला था, वी और एफ, वी और एफ था तो यू निकाले, फिर वो यू ना निकाल के एल में डाले, एल से निकाले तो इसका कुछ आ गया, ऐसे किया था हमने, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एम का फॉर्मूला तो लिखो, कुछ समझ में आ रहा है, एम वैल्यू दिया, एम का फॉर्मूला लिखे, तो माइनस वी ओ बाई यू ओ मल्टीप्लाई डी बाई यू ई, अब देखो यहाँ पे यूवी भी नहीं दिया है, ऐसा लिखा होना चाहिए कि फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, तब ये बन जाता था क्वेश्चन। लग रहा है छूट गया है लिखना इसमें, कोई बात नहीं। अच्छा एफ ई में एक फॉर्मूला है ना हम लोग के पास, हाँ है ना, क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये भी तो है,
ये कि दिन रात के लिए है भाई। 3 फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। बन गया सवाल, देखो क्या गया, -30 इक्वल टू -VO अपॉन UO 1 प्लस D, सब लोग जानता होगा 25 है। ये 5 आ रहा है, ठीक है। 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6। ये माइनस काट दो, तो 30 इक्वल टू VO अपॉन UO इंटू 6। 6 से 30 कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं, 5 पर। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या आ रहा है, 5VUO इक्वल टू VO, मतलब VO के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, 5UO। बस यही सवाल बनवाएगा मेरा। अब देखो UO तो O की बात कर लेते हैं, लेंस फार्मूला, बस लेंस फार्मूला आना चाहिए, लेंस फार्मूला लगाइए। O के लिए देखो VO पता है क्या, पता है, देखो VO पता है 5UO, UO पता है क्या, नहीं। FO पता है, हाउ, ये साइन हटा दो। 5UO और UO कुछ नहीं समझे तो ऐसे एलसीएम ले लो क्रॉस करके, ये इधर चला गया UO माइनस ये इधर चला गया, ये डेसिमल हटा दो तो ये हो गया 100/5। UO में से एक UO गया, क्या बचेगा, -4UO। पच्चीस के टेबल से काटते, 25 24 25 4 जा 25 5 जा, सब कट गया, -1 आ रहा है, सही है। कहीं साइन कन्वेंशन हम लोग का छूटा है बच्चों। यहां पर देखो तो ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हैं हम लोग, VO ठीक है प्लस में होगा, UO माइनस में होगा ना, बिल्कुल। अरे ऑब्जेक्ट इधर होता है ना, ऑब्जेक्ट इधर होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। समझा नहीं रहे, ऑब्जेक्ट इधर होता है ना हमेशा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो कितना आ रहा है फिर, 6UO अपॉन 5UO स्क्वायर, UO कट गया, ये 25 4 जा 25 5 जा, क्या बचा देखो तो 6 अपॉन UO, ठीक है, एक बचा ना, ये इधर क्रॉस कर दो, 6/4 इक्वल टू UO, समझा, ये इधर मल्टीप्लाई में गया और ये इधर डिवाइड में है, तो क्या बचा 3/2। सही है, U आ गया आपका 1.5। आपने वो क्या चाहिए, UO से मतलब नहीं है, VO चाहिए। क्यों VO चाहिए, देखो टारगेट अपना, चलिए तो VO निकालते हैं, तो VO बराबर 5UO है, यानी 5 × 1.5 7.5। चलिए अब बात करते हैं UE की। UE कैसे निकलेगा, UE कैसे निकलेगा भाई, FE पता है, UE कैसे निकलेगा, तो फाइनल इमेज कहां बन रहा है, D पे, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, D पे, देखो ये D के लिए कंडीशन है, तो ये भी बन जाएगा। चलो तो फाइनल इमेज इज एट D, तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -D के बराबर, फोकल लेंथ आईपीस का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/b -1/u
इक्वल टू 1/f 1/-d, ये भी माइनस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही रहता हमेशा, ये उधर जाके काम हो जाएगा अपना। डी यानी 25 होता है ना, डी यानी कितना होता है बच्चों 25, 25 और 5 का एलसीएम 25, सॉल्व तो करना आता होगा ना। यूवी का वैल्यू आ गया 25/6। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा। चलिए कर दो, प्लस कर दोगे ना, ये डेसिमल बना लिया जाए। 4.1। आप निकालो, तुमको चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए तुमको, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, VO प्लस UE, VO इधर ही कहीं आया था, कहा गया रे, VO ये है। .6 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर। 6 है, 6 एक ही होता है। 11.66 सेंटीमीटर। चलो किसी ने बनाया क्या, देखिए इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका फोकल लेंथ दिया है कितना, 1.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE, when object is kept at 1.25 सेंटीमीटर in front of objective, ये ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ये आ गया U। देखो ये तो इजी है, इसका 2 मिल गया ना, तो एक लेंस का 2 मिले, तीसरा निकालना चालू। यूज लेंस फॉर्मूला 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। 1/VO माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होकर उधर चला जाएगा, प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा। यहां पे डेसिमल हटा दो, तो हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा 100/125। 2 से काट दो, इसको काट सकते, देखो इसको मत काट देना। अब ऐसा क्रॉस करो, 5 जा 25 माइनस 24 अपॉन 30 बन गया। तो कितना आ रहा है बच्चों, यार 1/VO इक्वल टू 1/30, तो VO आ गया +30। चलिए आगे, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो समझ जाओ मैग्नीफाइंग पावर वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंफिनिटी वाला। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। चलो तो पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, VO/UO, ये तो सब में है, ये तो सब में है। अब याद करो इंफिनिटी पे बनेगा तो क्या होगा, D/FE। ग्रेट, हो गया सवाल खत्म, बन गया, सब है अपने पास। देखो VO कितना है भाई 30, UO कितना है -1.25, D 25, FE 30 से 30 गया, ये डेसिमल हटा दो, माइनस से माइनस कट गया, क्या गया 100/125। फिर से तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 200 आना चाहिए ना।
आंसर आना चाहिए बच्चों 200। चेक करिए एक बार फिर से। वीओ रखा हम लोगों ने, अरे एक सेकेंड, ठीक है यह सच होगा आपसे। ये वैल्यू हमें 30 दिया था, सही है। तो ये 20 आ, 20 इज राइट आंसर। ये 3 सेंटीमीटर रहेगा तब आएगा, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर रहेगा ना, तब कितना आएगा, 200 आएगा, 3। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है।